हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। बट शुरुआत में अगर मैं करूं आज के दिन से तो कहेंगे बाजार ने 16,200 के लेवल्स को होल्ड किया। जैसे मैंने बोला भी था कि फर्स्ट बेस और सेकंड बेस जब तक होल्ड है तब तक बाजार में बायो डिप करके चलते रहना चाहिए। और आज के दिन 16,200 का लेवल हमने होल्ड किया और हमारा जो सेकंड फर्स्ट रेजिस्टेंस था जो कि 16,280 का लेवल था उसको भी हमने तोड़ा और 16,320 तक का हाई लगाया। बाकी सेकंड हाफ में हमने एग्जैक्टली अपने जो फर्स्ट सेकंड जो रेजिस्टेंस था 16,320 का लेवल इसको काटा और ये तेजी हमें 16,360 के लेवल्स के ले गई। हालांकि आज के दिन हम 16,300 रुपए के लेवल्स पे अटकते रह गए, जहां पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली थी। हालांकि आखिरी कुछ घंटों में रिलायंस की जो तेजी देखने को मिली उसकी वजह से जो कॉल राइटर 16,300 के लेवल से बैठे थे वो अनवाइंड करते हुए मुझे देखने को मिले। हालांकि अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो मेरे लिए यही 16,320 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। बाकी मेरे लिए सेकंड जो बेस रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो 16,280 का लेवल रहने वाला है। मेरा ये मानना है जब तक हम 16,320 और 16,280 के ऊपर है बाजार में बायो डिप करके चलते रहना चाहिए। बाकी बात करूं रेजिस्टेंस की तो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा वो रहेगा 16,400 के लेवल्स पे और सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आने वाला है वो रहेगा 16,430 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा 100 एमा है। और मेरा यही मानना है अगर निफ्टी अगर ये 100 एमा के ऊपर खुल जाता है तो ये तेजी हमें 200 एमा की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली 16,520 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कल के दिन और तेजी देखने को मिल सकती है। कल के दिन गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है और गैप अप अगर 16 अपने 100 एमा के ऊपर हो गया तो कहीं ना कहीं ये तेजी बरकरार रहेगी। ये तेजी 16,500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते में 16,500 का लेवल और 200 एमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑलराइट, लेट मी मार्क अगेन। तो कहने की जो 100 एमा एग्जैक्टली आता है वो आता है 16,520 के लेवल्स पे। ओके, तो अगर गैप अप लगता है 16,520 के लेवल से अचीव हो जाते हैं तो एक बार के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी बाजार में बायो डिप करके चलते रहिए जब तक बाजार कहने के 16,320 16,280 रुपए के ऊपर है तब तक बाजार में तेजी करके चलते रहना चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है यहाँ पे अच्छी खासी गैप भी पेंडिंग है। अगर मैं गैप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो हमारा पहला गैप था एग्जैक्टली जो कि हमने 10 जून के रेफरेंस पे ट्रेड किया आज के दिन। हालांकि आज के दिन जो हमने हाई लगा दिया 16,360 का लगा दिया, अभी भी इसका गैप पेंडिंग है। तो मेरा ये मानना है कल के दिन यही गैप फिलिंग मुझे देखने को मिल सकती है। तो मतलब 16,500 का लेवल तक अपसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। बट जिस तरह से कॉल लेटर 16,600 के लेवल से बैठे हैं उस हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं 16,500 के ऊपर भी एक गैप पेंडिंग है जो कि एग्जैक्टली 7 जून का है। ओके, तो ये गैप कहीं ना कहीं 16,480 से लेकर के 16,560 580 रुपए की रेंज में आता है। तो मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ 16,600 के लेवल्स। राइट, तो अगर 16,500 के लेवल्स को भी अगर कल की तरफ होल्ड कर जाते हैं तो तेजी हमें कहने की 16,600 रुपए तक भी ले जा सकती है। ये तभी हो सकता है गाइस, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम 200 डेमा को निकाल देंगे। तो मेरा ये मानना है कल के दिन का 16,420 रुपए के ऊपर 440 के ऊपर अगर बाजार होल्ड होता हुआ दिखे तो तेजी करिए, प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ 16,500 16,520। बाकी अगर ये 200 डेमा भी कट जाए तो तेजी हमें 16,000 तक भी लेके 16,600 रुपए तक भी लेके जा सकती है। 7 जून का गैप भी हम फिल करते हुए दिख सकते हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सो जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी एक हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिले तो बाहर डिप करके चलिए, तेजी करके चलिए। बाकी मेरे लिए जो बेस है वो 16,320 16,280 का ही रहने वाला है। बाकी ये तेजी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट 16,440 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 16,520 में इतने टारगेट्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि 200 डेमा है। बाकी 200 डेमा अगर निकल गया तो तेजी 16,600 रुपए तक भी जा सकती है। बाकी अगर मुझे बिकवाली करनी है तो मेरा मेरा यही मानना है कि 16,320 से लेकर के 16,280 एक न्यूट्रल एरिया है जहां पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी 16,280 के नीचे चल जाए तब आप शॉर्ट करिए कहीं ना कहीं 16,200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बाकी 16,280 या 16,200 का लेवल अगर टूट गया तो जो गैप हमने पेंडिंग छोड़ा है 18 जुलाई का वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा। देखो इसको ट्रेड ये गैप तभी फिल होने वाला है गाइस जब हम 16,200 के लेवल को तोड़ दें। बट हैवी कॉल राइटिंग की वजह से मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं हैवी कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे देखने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि तेजी और देखने को मिल सकती है टू द हायर लेवल्स गाइस। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। आज के दिन बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि जैसे मैंने बोला था जब तक हम 100 एमा के ऊपर है तब तक बाजार में डरने वाली बात नहीं है। और एग्जैक्टली जो गैप डाउन देखने को मिला वो 100 एमा पे ही देखने को मिला और कहीं ना कहीं वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मुझे देखने को मिली और यह तेजी हमें कहीं ना कहीं 200 एमा के ऊपर लेके गई जो कि एग्जैक्टली हमारा 35,400 के लेवल्स पे आता है। और राइट, और 35,500 जो कि कहीं ना कहीं कॉलेटर का एरिया था उसको भी हमने आखिरी कुछ घंटों में तेजी में निकालते हुए देखा और ये तेजी कहीं ना कहीं 35,760 रुपए की तरफ लेके गई। हालांकि मेरा ये मानना है बाजार में तेजी है और तेजी मुझे कल के दिन देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल्स को भी हिट करता हुआ दिख सकता है कल के लिए। 35,960 दैट विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस जो आपको देखने मिलेगा वो 36,000
60 के लेवल्स पे मुझे देखने को मिलेगा। यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है गाइस कल के लिए। अगर ये लेवल निकल गया तो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रही है। बाकी मैं बात करूं वही लोअर लेवल्स की, तो जब तक 35,500 जो कि हमारा फर्स्ट बेस है और सेकंड बेस 35,400 जब तक सिक्योर है, मेरा ये मानना है बाजार में बाय ऑन डिप करके चलते रहिए। बाकी अगर आपको शॉर्ट करना है तो कहने की 200 डेमा जो कि एग्जैक्टली 35,400 के लेवल्स पे आता है, वो टूटे तभी शॉर्ट करिए। कहां तक के लिए? अपने 100 डेमा तक के टारगेट्स के लिए, जो कि एग्जैक्टली 35,100 आते हैं। तो 35,100 रुपए तक का लेवल मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, अगर कहीं ना कहीं 35,400 का लेवल टूट जाए तो। कि जो दायरा रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो कहीं ना कहीं 35,960 से लेकर के कहीं ना कहीं 35,500 रुपए का रह सकता है। ओके, शुरुआत यहीं से होती हुई दिख सकती है। बाकी अगर गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिले 36,000 के आसपास खुलते हुए दिखे, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर उस गैप को सस्टेन कर जाए और 36,060 के ऊपर होल्ड कर जाए, तभी और तेजी करिए कहीं ना कहीं 36,500 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बाजार में बुलिशनेस है, बाजार में कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार में। ठीक है, सो लेट्स सी। बाकी जो आज का हाई एग्जैक्टली 35,760 गैप, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने मिले तो कहीं ना कहीं आज के जो हाईज है 35,750 के लेवल, उनके ऊपर आने का वेट करना। अगर निकल जाए तो आपको 35,960 36,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है गाइस। ओके, बाकी 35,100 का लेवल, ओके 35,100 का लेवल टूट गया तो बाजार में बियर्स दोबारा लौटते हुए दिखेंगे, और लोअर लेवल से जो गैप पेंडिंग है कहीं ना कहीं 18 जुलाई का, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। तो 35,100 के नीचे ही कहीं ना कहीं एग्रेसिवली मैं सेलिंग करके चल सकता हूँ बैंक निफ्टी में। बाकी 35,800 35,700 और कहीं ना कहीं 34,500 रुपए तक के लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में आप कहीं ना कहीं 20 डेमा और 50 डेमा एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 35,500 के लेवल्स पे ही देखने को, सॉरी 34,500 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं। 34,500 गाइस। ओके, तो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर ली, लेवल्स बता दिए कहां क्या हो सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करूं, जैसे मैंने बताया हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग बढ़ रही है। कहां पे? 16,600 के लेवल्स पे और 16,500 के लेवल्स पे भी। तो कहीं ना कहीं 16,500 के लेवल्स पे देखो तो 57,91,000 का आई है, तो वहीं 16,600 रुपए के लेवल्स पे कॉल साइड पे 78 लाख का वाई बना हुआ है। तो हाई लेवल से जिस तरह से कॉल राइटिंग हो रही है, लोअर लेवल्स पे जिस तरह से पुट राइटिंग होती जा रही है अप साइड की तरफ, आप देख सकते हो आज के दिन 16,300 का लेवल पुट राइटर्स की गिरफ्त में आ चुका है, जहां पे 52 लाख का हुआ है। बाकी 16,200 का लेवल इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। एग्रेसिवली सेलिंग करनी है तो सिर्फ 16,200 रुपए के नीचे ही करनी है, उससे पहले कोई एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी है आपको। ओके, बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,300 16,200 बेस की तरह, तो वहीं पे रेजिस्टेंस जो रहने वाले हैं 16,500 16,600 के लेवल रहने वाले हैं। मेरा यही मानना है कल के दिन बाजार में तेजी बनी रह सकती है। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी कहने के 16,500 600 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन सरप्राइजिंगली 36,500 के लेवल से भी कॉल लेटर आते हुए दिखे। लगभग 17,15,000 को देखने को मुझे 36,500 के लेवल पे देखने को मिला, और कहने के 36,000 का लेवल जो कि मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है ऑप्शन चेन के हिसाब से। सेकंड रेजिस्टेंस कहने के ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,500 का ही लेवल है, जहां पे 17 लाख को है। तो 26 लाख को जो होल्ड कर रहा है इस समय 36,000 का लेवल, 36,000 का लेवल, ये अगर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 500 से 600 पॉइंट का अपसाइड और लगा सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं लोअर साइड पे तो 35,500 के लेवल्स पे 28 लाख को देखने मिल रहा है। बाकी कॉल लेटर भी है, बट मेरा ये मानना है अगर कल के दिन गैप अप हुआ तो जितने कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं 35,500 के लेवल्स पे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं 36,000 के लेवल्स पे। कल के लिए यही सबसे बड़ा हर्डल रहेगा गैप अप के बाद। तो मैं यही कहूंगा गैप अप हो, बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास खुलता हुआ दिखे तो वेट करो। ठीक है, 36,060 के ऊपर निकलने का, अगर निकल जाए तो तेजी करो, नहीं तो अदरवाइज हाई लेवल से बिकवाली आ सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है गैप फिलिंग के सेंस में। ओके, बाकी शुरुआती जो रेंज रहने वाली ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 35,500 से लेकर के 36,000 की रहेगी। ओके, बाकी 35,500 के बाद जो पुटराइटर्स मुझे दिखते हैं वो एक्जैक्टली 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 32 लाख और 28,000 का देखने मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि 100 डेमा जो आता है वो 35,100 के लेवल्स पे आता है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो सपोर्ट आता है वो 35,000 के लेवल्स पे आता है। तो एग्रेसिवली अगर आपको बिकवाली करनी है तो सिर्फ 35,000 के नीचे ही करनी है गाइस। ओके, उससे पहले कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है। ओके, लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी, 2% की तेजी के साथ नैस्डैक में तेजी देखने मिल रही है। वही बात करें यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट में 2.5% 1.5% की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिखे। वही बात करें एशियाई बाजार, तो एशियाई बाजार का मूड मॉल आज मिक्स ही रहा, कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। बट एक्सिस निफ्टी को अगर देखूं आज के दिन यूएस मार्केट की तेजी को देखने के बाद, तो कहीं ना कहीं आज के कल के दिन एक गैप अप एक्सपेक्टेड है। एक तरह से 16,400 का लेवल होल्ड हो रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी के द्वारा, तो कल के दिन फ्लैट टू गैप ओपनिंग होने के चांसेस बढ़ गए हैं। बाकी मैं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी, तो डेफिनेटली जो हर्डल था 16,320 के लेवल पे
वो लेवल इसने काट दिया और अब ये तेजी कहने के 16,450 के आसपास जाती हुई दिख रही है। हालांकि 100 EMA एग्जैक्टली कहने के 16,440 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे इस समय अटकता हुआ है एसजीएक्स निफ्टी। हालांकि अगर आपने 100 EMA के ऊपर निकल गया तो और तेजी मुझे देखने को मिल जाएगी। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक में भी देख लेते हैं। नैस्डैक भी अपने गैप को सस्टेन कर रहा है और एग्जैक्टली कल के जो एग्जैक्टली हाइस थे हमारे, जो कि कहने के 16,620 रुपए के लेवल से, उन लेवल्स के ऊपर अभी अटकता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरा ये मानना है अगर ये लेवल भी अगर निकल जाते हैं तो एक अच्छा अपसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं नैस्डैक कहने के एक कॉमन लेवल पे बार बार अटकता है, कहीं ना कहीं 11,700 के लेवल्स पे। तो कुछ तो रीजन होगा। लेट्स गो टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एग्जैक्टली यहाँ पे 50, हमारा 50 डेमा आता है एग्जैक्टली 11,700 के लेवल्स पे। तो मेरा ये मानना है अगर ये 50 डेमा के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छी तेजी मिल सकती है। हालांकि ये 50 डेमा और 20 डेमा की रेंज में इस समय नैस्डैक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक बार 11,700 का लेवल भी कट गया तो 12,000 के लेवल्स भी पॉसिबल है नैस्डैक में। ओके, सो इट्स ट्रेडिंग इन रेंज गाइस। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं बार बार जो भी रिजेक्शन मुझे मिल रहा था डाउ जोन्स में, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेंड लाइन से ही देखने को मिल रहा था गाइस। ऑलराइट, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन को पूरी तरह ब्रीच कर दिया है। ऑलराइट, अब एग्जैक्टली अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आई होप यहाँ से और तेजी मुझे देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली हमने प्रीवियस जो हाइस बनाए थे पिछले कुछ हफ्तों में, वो एग्जैक्टली 31,600 के लेवल से बनाए थे और यही लेवल मेरे लिए हर्डल है। बाकी अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तो एग्जैक्टली जो हमारा 50 डे में आता है वो कहीं ना कहीं 31,720 के लेवल्स पे ही आता है। और ये अगर लेवल निकल गया, टेक्निकली अगर 31,800 का लेवल निकल गया तो डाउ जोन्स में ब्रेकआउट आ सकता है और ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 32,500 की तरफ भी लेके जा सकती है, जो कि हमारा एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक अच्छा मूड माहौल बाजार में बना है। मैं बस इतना जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर निफ्टी अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक ने आज के दिन अपने गैप को होल्ड कर लिया, आज अपने गैप को नहीं फील किया, ओके, और गैप को होल्ड कर जाते तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन होता है गाइस। ओके, तो कल के दिन गैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो फ्लैट टू गैप ओपनिंग होने के चांसेस कल के दिन है बाजार में, यही मेरा कन्विक्शन है। इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर बता देना। एनालिसिस वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their